संत डॉक्टर अवधेश पुरी के बहिष्कार की खबरों के बाद उज्जैन में पहली बार यह स्थिति बनी है कि शिव संप्रदाय ने वैष्णव संप्रदाय के संतों से खुद को अलग कर शंभू दल सन्यासी मंडल का गठन कर लिया। अब शिव संतों के कार्यक्रम में शामिल वैष्णव संप्रदाय के संत शामिल नहीं होंगे। बुधवार को देश भर के प्रमुख 13 अखाड़ों के प्रमुख संतों की बैठक बननगर रोड स्थित श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा में आयोजित हुई। बैठक में संत डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज को पिछले दिनों बहिष्कृत कर संत समाज से विलग करने का मामला छाया रहा। यह बात भी सामने आई कि पिछले दिनों वैष्णव संप्रदाय के कुछ संतों के द्वारा महानिर्वाणी अखाड़े के संतों को अलग तरीके से बातों में लेकर डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज को संत समाज से बहिष्कृत किया गया। शिव संप्रदाय के संत इस निर्णय के खिलाफ है। महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद जी महाराज ने कहा कि संत समाज द्वारा किसी संत के बहिष्कार करने की सोच ने हिंदू समाज के संतों के प्रति आस्था पर आघात है। इससे हिंदू समाज में संत समाज की छवि खराब हो सकती है, क्योंकि इस तरह किसी सदस्य को बहिष्कृत कर अलग कर देना साधु परंपरा नहीं है। अब तो सामान्यतः समाजों में भी किसी सदस्य को बहिष्कृत कर समाज से अलग नहीं किया जाता है। पूर्व में डॉक्टर अवधेश पुरी सहित जिन संतों का बहिष्कार किया गया था वे भी इस बैठक में शामिल हुए। सभी संतों का कथित बहिष्कार समाप्त कर दिया गया है। शिव संतों के बीच अन्य पुराने विवाद भी खत्म किए गए हैं। हम अपनी व्यक्तिगत कोई सोच रखते नहीं है। समाज में अच्छा संदेश जाए, समाज में साधुओं के प्रति आस्था जगे, ऐसे हमारा आचरण हो, ऐसा हमारा वक्तव्य हो, ये ज़्यादा अच्छा है। ये निष्कासन आदि की परंपरा ये तो राजनीति आदि के क्षेत्रों में हो तो बहुत ठीक है, वहाँ तो उचित लगता है। आजकल तो समाजें भी एक दूसरे को बहिष्कृत नहीं कर रही हैं, पर साधु समाज इस तरह के कोई काम करें तो वो हिंदू समाज में एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। उसके कारण हिंदू समाज ये सोच रहा है कि भाई अब ये साधु ही आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, ये हमें क्या शांति और इकट्ठे होने का संदेश देंगे। तो मैं समझता हूँ सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और सभी को प्रेम से रहना चाहिए और उज्जैन के विकास में साधु संतों का जो भी सहयोग हो सके वो करना चाहिए। में ये उज्जैन जैसी ऐतिहासिक स्थली पर संतों के बारे में भ्रम फैलाते हैं, किसी को बहिष्कार करना, किसी का अपमान करना मनगढ़ंत तरीके से, इस चीज़ पर विराम लगे। इसलिए आज विरक्त सन्यासी मंडल का यहाँ गठन हुआ है। इसका विस्तार किया जाएगा भी, सिर्फ अध्यक्ष की घोषणा हुई है और भविष्य में किसी प्रकार से और कोई संतों का अपमान न कर सके, इसलिए भी यहाँ आज चर्चा हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि हम संत हैं, लोग हमारा अनुकरण करते हैं, इसलिए हमारा आचरण, हमारा व्यवहार और हमारी भाषा शैली सब कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे कि समाज हमसे प्रेरणा ले सके, हम दूसरों को सम्मान दें। हम सबको सुख और सम्मान देने की प्रार्थना करते हैं। किसी का अपमान करना हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमको नहीं सिखाता। इसलिए हम सब संत आपस में संगठित रहें, एक रहें और हम हिंदू समाज का मार्गदर्शन कर सकें। इस प्रकार की भावना से आज ये यहाँ एक मीटिंग हुई हम संतों की, और इसमें आज से पहले जितने संत एक प्रोपोगंडा के तहत सिर्फ भंडारा लेने के लिए बहिष्कृत कर दिए गए थे, आज उन सबको सम्मिलित किया है। देखते हुए है कि वैष्णव संप्रदाय का कोई संत है जो शैव संप्रदाय में आकर कुछ बातें करना या ऐसी चीज़ें होना, ये पर्सनली किसी व्यक्ति की ऐसी सोच हो सकती है, लेकिन आज की इस मीटिंग से तय हो गया कि संत ऐसा नहीं चाहते। जो संत हैं, और जो संत ही नहीं है, केवल संत का ढोंग कर रहा हो, वो व्यक्ति जरूर ऐसी बात कर सकता है। संत कोई नहीं चाहेगा कि संतों का अपमान हो, संत आपस में इस प्रकार से एक दूसरे पर कीचड़ उछालें। संत ऐसा नहीं चाहते। उज्जैन की कालिदास अकादमी में बुधवार को स्वरोजगार योजना का कार्यक्रम किया गया। यहाँ जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक बहादुर सिंह चौहान व विधायक पारस जैन मौजूद रहे। यहाँ कार्यक्रम में करीब 3,500 हितग्राहियों को स्वरोजगार योजना के चेक प्रदान किए गए। यहाँ करीब 22 करोड़ रुपए के चेक बांटे गए। खास बात यह है कि कोरोना काल के दौरान बैंक बंद होने के बाद भी स्वरोजगार योजना के हितग्राहियों को लोन दिया जा रहा है। हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए प्रति माह 12 तारीख को स्वरोजगार मेला आयोजित होगा। यह मेला तहसील व ब्लॉक स्तर पर भी किया जाएगा। आज पूरे मध्य प्रदेश में यह आयोजन हुआ है और राष्ट्रीय युवा दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और जयंती
युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है, लेकिन उसी कड़ी में आज हमारे मध्य प्रदेश में स्वरोजगार और रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं और युवा दिवस के रूप में इसको हम मना करके आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है। लगभग 16 नवंबर से लगा करके अभी तक लगभग 5.25 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया है। और क्योंकि दोनों सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ इतने हमारे नौजवान साथियों को मिला है और यह मेले हर माह लगेंगे और लगभग कम से कम 1 लाख युवाओं को रोजगार देकर के उसका लाभ मिलेगा। आज उसी कार्यक्रम में आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित थे। माननीय सांसद जी, माननीय विधायकगण, हमारे जिला अध्यक्ष जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ जन सभी आज मौजूद थे और इस कार्यक्रम को किया है। इस विवेकानंद जयंती के अवसर पर हम सबको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। रोजगार देने की बात कर रहे हैं, हजारों सरकारी पद भी खाली पड़े, उनको फिर कब तक भरा जाएगा? अब उस पर भी करेंगे काम, सरकार कर रही है काम, निरंतर उसका काम चल रहा है। आगामी मकर संक्रांति पर्व को देखते हुए चक्र तीर्थ स्थित 10 भुजाधारी गणेश मंदिर पर पतंग, डोर व तिल्ली के लड्डुओं से विशेष श्रृंगार बाबा का किया गया। बुधवार को दर्शन के लिए मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पुजारी हेमंत इंगले ने बताया कि प्रति बुधवार चक्र तीर्थ स्थित गणेश मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। भक्त और मंदिर समिति मिलकर प्रयास करती है कि प्रत्येक त्योहार पर मंदिर में आकर्षक श्रृंगार किया जाए। इसी कड़ी में आगामी त्योहार मकर संक्रांति से पूर्व बुधवार को तिल्ली के लड्डू, चकरी और डोर से मंदिर में विशेष श्रृंगार किया गया। वो जब आता है तब पतंग उचके और डोर का महत्व होता है और यही वक्त भक्तों को भी पसंद होता है और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि जो पर्व आए उस पर्व पे हम गणपति को उसी चीज़ों से सजाएं। जैसे मकर संक्रांति का पर्व है तो हमने इसीलिए उचके डोर और पतंग से भगवान को सजाया है और तिल्ली के लड्डुओं से सजाया है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा महाकाल टूटे की ओर से सभी गणपति के भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। गणपति बाबा उनके जीवन में सदैव आनंद करे, मंगल करे। अद्भुत है और काफ़ी महिमा है यहाँ दशभुजा गजानन महाराज की और अद्भुत दर्शन होते हैं हर त्यौहार पर, हर बुधवार पर एक अनोखा ही दर्शन होता है इनका यहाँ पर। और मैं तो उन्हें भाई भी मानती हूँ, तो मेरे गणु भैया हैं, मेरा हर काम उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं के बाद ही ख़त्म होता है। तो एक अद्भुत है, यहाँ की महिमा बहुत प्रचंड है। जो भी लोग अगर अपनी मन्नतें भी पूरी करने आते हैं तो वो भी बहुत पूरी होती है। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, महिमा का उनका बखान है यहाँ पर। और गजानन जी विघ्न हरता हैं, सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करते हैं। आज जो विशेष तौर से पतंग से सजाया, आपको कैसा लगा? ये तो अद्भुत है, अद्भुत कह सकते हैं बिल्कुल। जो मन को बिल्कुल सुहाना, देखिए कितना सुंदर सजा रखा है, तो बहुत ही अद्भुत दर्शन है यहाँ के। ये हर वर्ष मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ पर श्रृंगार किया जाता है। इस बार भी यहाँ पर तिल गुड़ के लड्डू और पतंग चक्रियों से गणेश जी का श्रृंगार और मंदिर प्रांगण को सजाया गया है। और यहाँ श्रद्धालुगण आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो उन्हें अभी से ही मतलब संक्रांत की अनुभूति हो रही है और आनंदित है सभी श्रद्धालुगण। उज्जैन की थाना सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने सीएसपी पल्लवी शुक्ला के नेतृत्व में बुधवार को जागरूकता अभियान चलाया। यहां सेंट्रल कोतवाली के बाहर छात्र छात्राओं को कोरोना गाइडलाइन की जानकारी दी गई। मास्क पहनने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के बारे में बताया। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने जानकारी देते हुए कहा कि साइबर क्राइम के साथ ही हेल्पलाइन नंबरों के विषय में बच्चों को जानकारी दी गई। स्कूल के बच्चों को आज उज्जैन पुलिस द्वारा एक कोरोना से रिलेटेड जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें बच्चों को बताया गया कि स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे और मास्क लगाएंगे, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। इसके अलावा साइबर रिलेटेड जितने भी क्राइम्स हैं, बूस्टर डोज को लेकर जो ऑनलाइन ठगी के मामले हो रहे हैं और अन्य मामले, साइबर रिलेटेड अन्य मामलों को भी बच्चों को अवगत कराया गया। कई बालिकाएं भी इसमें शामिल थी, तो उनको महिला संबंधी अपराधों से भी अवगत कराकर सारे पुलिस के थानों के और हेल्पलाइन के नंबर दिए गए हैं, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो बच्चे डायरेक्टली उस पर कांटेक्ट कर सकें।
उज्जैन शहर की विभिन्न मस्जिदों में अवैधानिक रूप से बगैर किसी विधिक अनुमति के लाउड स्पीकर से की जा रही अजान से हो रहे ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। वकीलों ने इस संबंध में एक ज्ञापन कोठी पैलेस स्थित संभाग आयुक्त कार्यालय पर संभागायुक्त को सौंपा। इसमें लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। एडवोकेट लोकेंद्र मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा है कि शहर की विभिन्न मस्जिदों में अवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से बिना अनुमति प्राप्त किए लाउड स्पीकरों के माध्यम से की जा रही अजान और विभिन्न घोषणाओं से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। इससे जनमानस पर विपरीत मानसिक एवं शारीरिक प्रभाव पड़ रहा है। मांग की गई है कि लाउड स्पीकरों के उपयोग को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। यहाँ ज्ञापन के दौरान एडवोकेट आशीष सोलंकी, सुनील चौहान, प्रवीण कुमार, घनश्याम बारोट, राम लोटन मिश्र, शिवेंद्र तिवारी, मिश्रीलाल चौधरी, विजय कुमार जैन, प्रमोद शर्मा, समता पटेल, मुकेश सिंह चौहान, मनीष श्रीवास्तव, अरिजीत भटनागर, विजय शर्मा माहूरकर मौजूद रहे। माननीय राष्ट्रपति जी को के नाम पर हमने ज्ञापन दिया, माननीय संभागायुक्त महोदय जी को। उसके अंदर मस्जिदों में जिस प्रकार से ध्वनि के प्रदूषण होता है, ध्वनि के अंतर्गत जो 5 टाइम की नमाज पढ़ी जाती है और लाउड स्पीकर के द्वारा जो तेज़ आवाज़ में उसकी जो ध्वनि बच्चों के कानों में, बड़ों के कानों में, और कोरोना को देखते हुए जिस टाइप से ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ाई हो रही है उसी में भी बाधा हो रही है। उसी को देखते हुए अगर शासन इस ओर अगर कदम नहीं उठाता है तो हम सभी अभिभाषकगण एक जनहित में याचिका दायर करेंगे और इस हेतु हम आंदोलन करने के लिए क्रमबद्ध हैं। अभी किसको दिया जाता है? संभागायुक्त महोदय, उज्जैन संभागायुक्त महोदय।